Hello everyone. Voice is clear? Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं. Today's topic is order and ranking, है ना. वैल्यू है, सबसे पहले वैल्यू जानना जरूरी. वैल्यू कितनी है भाई? 2 to 3. 2 से 3 मार्क्स का बैंकिंग एग्जाम में दिखाई देता है. ठीक. अब ऑर्डर रैंकिंग में क्वेश्चन कैसे होते हैं? तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन होते हैं. एक तो न्यूमेरिकल और दूसरे एज अ पजल. ठीक है. न्यूमेरिकल में जैसे लेफ्ट से राइट कुछ लोगों को बैठाने के लिए बोला जाता है. ये 10, 20, 30, 40, 50 कितने भी हो सकते हैं ना. लेफ्ट हैंड ये कहलाता है, राइट हैंड ये. अब इसमें जैसा भी बोलेगा वैसा आपको बैठाना रहता है. ठीक है. मान लीजिए लेफ्ट से बोलता है ए का नंबर 16 है, तो इस तरह से बैठा दोगे आप. और बी का नंबर राइट से 9 है. सेम वही प्रोसेस है ना. और टोटल लोग 40 है. तो इस तरह से ड्रॉ करना रहता है. अब यहाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है बता दो. ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, है ना. ए और बी के बीच में कितने लोग हैं. तो ये कैसे बताओगे? 16 और 9 कितना होता है? 25. 40 में से माइनस कर दिया, कितना हो गया? 15. ठीक. एक तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं. दूसरा पजल फॉर्म में होते हैं जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 लोगों के बारे में कुछ जानकारी दी गई होती है. जैसे वो कितने अलग अलग मार्क्स पाए, या उनके पास अलग अलग रुपए हैं, या उनके पास अलग अलग चॉकलेट्स हैं. इस तरह से डाटा दिया गया होता है और टेबल में हमें क्रिएट करना पड़ता है कि कौन के पास सबसे ज्यादा है और किसके पास सबसे कम. इस तरह से. और बाद में 2 से 3 उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है ना. इसकी वैल्यू भी उतनी रहती है जितने उसके अंतर्गत क्वेश्चन है. ठीक. ऐसे क्वेश्चन आप कर भी चुके हो पिछले ऑर्डर एंड रैंकिंग का जब चैप्टर लगा था. ठीक. चलिए तो क्वेश्चन पे चलते हैं भाई. ये देखिए भाई 1 to 3. ये देखिए डायरेक्शन के तौर पे दिया, मतलब इसके अंतर्गत कितने क्वेश्चन आएंगे? 3. और वैल्यू भी कितनी होगी इसकी? 3. अब क्या बोला? स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन. 6 पर्सन राम, राजू, प्रकाश, प्रणव, रियाज लैपटॉप ऑफ डिफरेंट रेट्स, है ना. रेट ऑफ प्रकाश लैपटॉप. अच्छा, सबके लैपटॉप जो है वो अलग अलग पैसों के हैं. ठीक है ना. अब वो उसने बताना शुरू किया है. ठीक है, कि किसका कौन सा है. और आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेगा. तो फटाफट आप भी मेरे साथ शुरू हो जाइए. जिनको नहीं बनता है वो ध्यान देंगे क्वेश्चन पे. ठीक. और जिन्हें बनता है वो भाई शुरू कर दीजिए. मुझसे भी पहले करने का प्रयास करेंगे सभी. ठीक है. द रेट ऑफ प्रकाश लैपटॉप इज मोर देन रियाज लैपटॉप, है ना. अब जो अपन यहाँ कितने थे? 6. तो अपन एक नंबर बना लेते हैं ऐसा. 6, 5, 4, 3, 2, 1. एक वाला सबसे कम पैसों वाला होगा, 6 वाला सबसे ज्यादा पैसों वाला होगा. द रेट ऑफ प्रकाश लैपटॉप इज मोर देन रियाज लैपटॉप. अब जो प्रकाश का लैपटॉप है वो रियाज से महंगा है. ठीक है. तो अलग से बना लिया अभी इसको रियाज, और ऊपर कौन रहेगा? प्रकाश. ठीक है. द रेट ऑफ प्रणव लैपटॉप इज मोर देन रियाज लैपटॉप. प्रणव जो है, अब प्रणव यहां भी हो सकता है, प्रणव यहां भी हो सकता है, और प्रणव इसके ऊपर भी हो सकता है. ठीक है. लेकिन रियाज के ऊपर है, ये पता है भाई. ठीक. बट लेस देन राजू's लैपटॉप. लेकिन राजू प्रणव से ऊपर है ना. राजू जो है वो प्रणव से ऊपर है. ये लो भाई. द रेट ऑफ राम्स लैपटॉप इज मोर देन प्रकाश. राम जो है वो प्रकाश से ऊपर है. ओके. राम प्रकाश से ऊपर है. एंड राजू's लैपटॉप, और राजू से भी ऊपर है ना. द रेट ऑफ राम्स लैपटॉप इज मोर देन प्रकाश एंड राजू. प्रकाश एंड राजू से ऊपर कौन है? राम का लैपटॉप, है ना. तो राम किससे किससे ऊपर है? प्रकाश एंड राजू से ऊपर है भाई. क्लियर. आप लोग भी मेरे साथ ही बना रहे होंगे तो लगभग लगभग कुछ ऐसा ही बन रहा होगा. ठीक है. चलिए और आगे पढ़ते हैं भाई. द रेट ऑफ रियाज लैपटॉप, द रेट ऑफ रियाज लैपटॉप इज लेस देन प्रकाश लैपटॉप. रिया जो है प्रकाश से कम है ना. रिया प्रकाश से कम है. ओके. प्रकाश से कम है रिया. मतलब राजू से ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकती है. राजू के साथ बनाते हैं
कि राजू से इसका ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी, लेकिन प्रकाश से कम है। ठीक, अभी तक ये देखिए 6 से लेके 1 तक में कोई भी 100% श्योर नहीं आया है। ठीक है, ओके। अब यहां तो देखिए, लेकिन एक चीज है कि राजू, प्रणव, प्रकाश, है ना, और रिया और रियाज, इन सबसे ऊपर राम है। क्यों? क्योंकि यहां देखिए भाई, राजू अभी तक यहाँ सबसे ऊपर था, है ना, प्रणव के साथ या उससे ऊपर था, और राजू से ऊपर यहाँ कौन हो गया भाई? राम हो गया है। तो मतलब नंबर 1 पोजीशन पे कौन आएगा? राम, है ना। नंबर 1 पोजीशन पे कौन आएगा? राम। ठीक है, और भाई अभी एक लाइन और है, क्या बोलता है वो? द रेट ऑफ रियाज लैपटॉप इज लेस देन प्रकाश लैपटॉप। द रेट, रिया का लैपटॉप प्रकाश से कम है। ठीक है, रिया का लैपटॉप प्रकाश से कम है। ठीक है, प्रकाश के नीचे कौन आ जाएगा? रिया। ठीक, द लैपटॉप, रियाज लैपटॉप, प्रकाश लैपटॉप, बट मोर देन राजू लैपटॉप, लेकिन राजू से ज्यादा है। तो रिया राजू से ज्यादा है। ठीक, तो यहाँ भी हमने रिया को ऐसी जगह रखा है कि वो राजू से ज्यादा है। ओके, तो प्रकाश, रिया, राजू, ऐसा बनेगा भाई। ठीक है, प्रकाश, रिया और राजू। ठीक, तो सबसे ऊपर तो आ गया हमारा राम, फिर प्रकाश, फिर रिया और राजू। ठीक, राम, प्रकाश, रिया और राजू, ये चारों यहां से निकल के आए भाई। फिर एक और लाइन अभी बची है, द रेट ऑफ रियाज लैपटॉप इज 45, है ना, और रिया का लैपटॉप 45,000 का है भाई। ये लो, अभी नीचे के दो में कौन आ सकते हैं भाई? प्रणव जो है वो किसी से ज्यादा है क्या? प्रणव ज्यादा था रियाज से। ओके, तो प्रणव आ गया यहाँ और रियाज आ गया यहाँ। ये लो भाई, और ये कंप्लीट हो गया। ठीक, ये आ गया क्वेश्चन। कितने लोगों का भी कंप्लीट हुआ था क्या? इफ द रेट ऑफ सोनास लैपटॉप इज ट्वाइस द रेट ऑफ, क्या आएगा भाई आंसर? बता सकता है क्या कोई? वाया मैसेज आंसर करें। चलिए, किसी का आंसर नहीं आया, मैं बोलता हूं तो if the rate of Sona's laptop is twice the rate of Riya's laptop, है ना, if the rate of Sona's laptop is twice the rate of Riya's laptop, सोना है यदि कहीं कोई और उसका पैसा रिया से डबल है, 45,000 का डबल मतलब 90,000, है ना, 90,000 है, और राम का लैपटॉप उससे 25,000 ज्यादा है, 90 में 25 जोड़ो तो 1,15,000, इसीलिए यहाँ देखिए 1,15,000 लिखा है लैपटॉप पे, लिस्ट याद नहीं है ना, 25,000 मोर देन रेट ऑफ सोनास लैपटॉप। ठीक, देन व्हाट कैन बी रेट ऑफ प्रकाश लैपटॉप? तो प्रकाश का कितना होगा? तो प्रकाश का होगा भाई, सोना का डबल है ना, तो सोना का डबल है तो सोना यहाँ जाएगी और प्रकाश यहाँ जाएगा, तो 90,000 और 1,15,000 के बीच में कोई एक अमाउंट होगा, है ना। ई कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जी हाँ बिल्कुल सही, निकाल नहीं सकते, ये श्योर है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, 100% श्योरिटी नहीं है कि वो कितना होगा। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये रहा नेक्स्ट। हाँ भाई, फटाफट आंसर सभी।
इफ द सम ऑफ रेट ऑफ रियाज एंड प्रकाश लैपटॉप 95,000, रिया और प्रकाश को मिला दिया जाए तो कितने 95। इस हिसाब से प्रकाश का कितना हुआ भाई 50,000। ओके, प्रकाश हो गया 50 एंड द डिफरेंस रेट ऑफ प्रकाश एंड प्रणव इस लैपटॉप इज 15,000। तो ये प्रणव हो गया 35। तो राजू का कितना होगा 35 और 45 के बीच में होगा। 35 और 45 के बीच में कौन कौन से हैं ए और सी। अरे सरोजनी मैडम ने गड़बड़ कर दिया, ए नहीं होगा मैडम, सी भी हो सकता है। 42 भी उसी के बीच में आ रहा है, 35 से 45 के बीच में जो आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। बहुत देर में आंसर कर रहे हैं भाई, मैं एक्सप्लेन करते हुए भी सारी चीजों को साथ में निकाल दिया। ठीक, ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट आंसर करें भाई, समय नहीं लगाएगा कोई। चलिए, हाँ बहुत सारे आंसर आ गए भाई। क्या हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लैपटॉप रेट इज लेस देन द रियाज लैपटॉप। Among the following पर्सन लैपटॉप लेस देन द रेट ऑफ रिया के लैपटॉप से कम किसका किसका है। राजू का भी, प्रणव का भी, रियाज का। राजू, रिया, प्रणव। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाई, ऑल ए बी सी। जितने भी ऑप्शन है सारे करेक्ट हैं, ऊपर के 3 है ना। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शुरू हो जाए भाई सभी लोग, फटाफट करेंगे। चले मैं सॉल्व करता हूँ। 5% G के PU Z having different number of rupee coin. G has more than Z. G के पास Z से ज्यादा है। ओके, P has less coin than Z. K has more coin than Z. K यहाँ भी हो सकता है, K यहाँ भी हो सकता है, और K यहाँ भी हो सकता है। K has more coin than Z, but less than coin G. ओके, तो ये ऐसा ही होगा, G K Z P. U has more coin than P. U के पास P से ज्यादा है, कहीं भी हो सकता है भाई, यहाँ, बट लेस देन K. ओके, P से ज्यादा है लेकिन K से कम है। अब कहाँ हो सकता है, एक तो यहाँ और दूसरा यहाँ। U does not have the third least number of coin. U तीसरे नंबर पे नहीं है। अब पता है क्या होगा, ये ऐसा होगा, G K Z U and last one is P. ठीक, नंबर ऑफ कॉइन्स। U है 785, U के पास कितना है 785। चेक कर लेते हैं भाई क्या सही है। G देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ आप चेक कर सकते हैं, देखिए ठीक है ना। सबसे ऊपर G, हमारा भी G, KZ हमारा भी KZ, फिर UP। ठीक,
इफ z इज 13 कॉइन मोर देन u, z के पास 13 ज्यादा है u से, है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई 793। 13 ज्यादा, ओके 8 नहीं, 13 ज्यादा है तो 798 हो जाएगा भाई। देन व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ 5 रुपी कॉइन विथ z? ओके, 5 रुपए के कॉइन कितने होंगे? ठीक है, 5 रुपए के 798। If z has 13 coin more than u, then what is the total value of 5 rupees coin with z? z के पास 5 रुपए के कॉइन कितने हैं? चलिए भाई देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। हाँ भाई आंसर करें। किसी का भी आंसर नहीं आया, क्या बात है? चलिए 5 से डिवाइड मार दो जरा इसको। 5 वन जा 5, 2 9, 5 5 जा। ना ना अरे कौन है भाई, ये आवाज अपना बंद कर लें। चार और यहाँ 5 9 जा 45। 159 कॉइन से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, है ना। यदि किसी के पास भी 798 है तो उसके पास कितने कॉइन होंगे? व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ 5 रुपीज कॉइन विथ z? तो 5 रुपए के कॉइन कितने होंगे उसके पास? इससे ज्यादा हो नहीं सकते, है ना। और ऐसी कोई भी नंबर यहाँ अवेलेबल नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, इफ k हैज 800 मोर देन u, k के पास u से 800 रुपए ज्यादा है, तो 8 7 15, इसके पास कितने होगा? 1585, है ना। ये हो गया 1585। 800 ज्यादा है, मोर देन u, है ना। बट 550 लेस देन g, लेकिन 550 कम है किससे? g से। मतलब g के पास कितना होगा? तो 585 में 550 और जोड़ दो आप, तो क्या 5, ये 3, ये 11, एक और एक 2, 2135। ये लो भाई। देन व्हाट इज the sum of the 5 rupee coin with k and g? तो k और g के पास कितना होगा 5 रुपीज के कॉइन मिला के? तो पहले तो इन दोनों का अमाउंट जोड़ दो आप। 5 5 10, 8 3 11, और 5 और 1 6 और 1 7, और 2 और 1 3। अब इसको डिवाइड मारो 5 से, तो 5 7 जा 35 है ना, और फिर यहाँ आएगा 2 और ये 1, तो 5 4 जा, है ना। ये जी, ये अगर राइट आंसर, क्योंकि एक 7 4 आ गया ना, तो अगला एक और 4 बनेगा। आप पूरा भी करके देख सकते हो, यही आंसर आएगा, देखो, है ना। 5 4 जा 20, और ये कितना बचा? 1, और यहाँ से कितना आएगा? ये कितना है भाई? 0 है क्या? 5 2 जा आएगा, वो तो 742 हो जाएगा भाई। ओके, 742 हो रहा है। कितना आ रहा है भाई आप लोगों का आंसर?
744 ही आ रहा है ना, और अदर पर्सन भाई तन्वी भी 744। ठीक ठीक ठीक, CSP 744, ठीक है, सभी का राइट आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी 744। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 628। चलिए, अभी तक किसी का डर नहीं हुआ, मेरी बारी आ गई। 7% है, GMO PUB and X are running different distance of marathon, ठीक है। पहली लाइन क्या बोलता है, एट मोस्ट 2% रन मोर देन डिस्टेंस देन P से ज्यादा दो लोग दौड़ रहे हैं, P से ज्यादा दो लोग हैं, है ना। ठीक, P से ज्यादा दो लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, P के ऊपर दो लोग हैं, ठीक। At most 2% run more than distance than P. Neither U nor M runs the highest distance. U और M सबसे आगे नहीं है, ठीक है, U और M सबसे आगे नहीं है, U और M सबसे ऊपर नहीं है, ये वन पोजीशन पे नहीं हो सकते, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन रनिंग मोर डिस्टेंस देन M is same the number of person running less than distance of V. M के आगे जितने हैं V के पीछे ही उतने हैं, M के आगे जितने हैं V के पीछे उतरे ही हैं भाई, है ना। V के पीछे उतने ही है, M के आगे जितने हैं, है ना, M के ऊपर है जितने, V के पीछे ही है उतने, ठीक है। हम रन द हाईएस्ट डिस्टेंस, द नंबर ऑफ पर्सन रनिंग more distance than M is same the number of person running less distance V. X runs more distance than G, है ना, X आगे है G से, ओके, X जो है वो G से वो आगे दौड़ रहा है, X is run more distance than G, ठीक है, but less than U, लेकिन U से पीछे है, ठीक है। एंड O, U और O दोनों से है, अब U और O में आगे कौन और पीछे कौन, ये आपको पता करना पड़ेगा। U और O का फिक्स नहीं है ना, U आगे भी हो सकता है, O यहाँ भी हो सकता है, O यहाँ भी हो सकता है, ठीक। O रन 25 किलोमीटर, ओके, O जो है वो 25 दौड़ता है, विच इज हाफ टू डिस्टेंस रन बाय P। जो P का आधा है, मतलब P O से ज्यादा दौड़ता है, और P दौड़ेगा 50, ठीक। ये एक्चुअल में P ऊपर, है ना,
यू और पी का नहीं पता, पी यहाँ भी हो सकता है, ये एक्चुअल है, पी यहाँ भी हो सकता है, ये समझ लो भाई, लेकिन एक्स और जी उससे भी कम है, ठीक। द डिस्टेंस रन बाय पी विच इज हाफ द डिस्टेंस बाय पी, और पी 50 है, ये भी फिक्स हो गया, कहीं लिख देते हैं पी 50 है भाई, है ना, तो भूल जाता है। The one who runs second highest distance 75, ओके, और पी सेकंड भी नहीं है, सेकंड वाले से भी कम है, ये फिक्स हो गया। टोटल 7 है ना, देखो कैसे, यहाँ 7 6 5 4 3 2 1, ठीक। जो सेकंड हाईएस्ट है मतलब 6वें नंबर वाला, वो कितना है भाई, 75, ओके। और पी 50 है, तो पी 5 4 3 2 1 में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और ओ उससे भी कम है, पी जो है 50 है ना, पी जो है 50 है, ओके, पी 50 है, और यू का कहीं दिया हुआ नहीं है, और किसका दिया है, सेकंड हाईएस्ट जो है वो 75 है, ठीक। चलिए अब हिसाब लगाते हैं ना, एम के ऊपर जितने हैं वी के नीचे उतने हैं, ये भी टैग लाइन, और यहां से फिक्स हो रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा, एक्स जी ओ यू, है ना, और पी उससे कम है यू से, है ना, तो ये ऐसा हो सकता है, देखो 5 से यही होगा, यू पी, अभी एम और वी के लिए भी फिक्स है, मुश्किल है भाई, किसी का टर्न हुआ, किसका टर्न हुआ बोले, किसी का भी टर्न नहीं हुआ इस बार। मुश्किल है थोड़ा सा, एक चीज यहाँ से क्लियर हो जाएगी, देखो ना, मैं करता हूँ 1 मिनट। अब ये एम और वी ने थोड़ी कहानी बिगाड़ रखी है, पर कुछ नहीं। यदि हम सेकंड पे, अब यहाँ एक पोजीशन कम पड़ रही थी, इसलिए अब और ऊपर से बनाते हैं ना, नहीं पहले इसको रखेंगे अपन, यू को रखो ऊपर, फिर उसके नीचे पी, है ना, क्योंकि पी का कितना था 50, पी का 50, फिर इसके नीचे ओ 25, हाँ जम रहा है। और अब कितने लोग बचे, एक्स और जी बचे ना, एक्स जी, एम के जितने ऊपर वी के उतना ही नीचे, अब ये नहीं फिक्स होएगा, ये भी हो जाएगा, रुको, एम के जितने ऊपर है ना, वी के उतने ही नीचे हैं, ठीक, तो वी के नीचे कितने हो गए 6, अब बिल्कुल सही हो गया, लो भाई, हाँ एम के जितने ऊपर है, कितने लोग हैं एम के ऊपर 6, और वी के नीचे भी उतने ही है, कितने लोग हैं 6, बराबर बिल्कुल सही। कैसे ही बना है, ये तो अलग ही टाइप बना है भाई, यहां से नहीं समझ में आएगा जी, ये जो आंसर दिया है इससे आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, इसमें जो भी आंसर दिया है, ओके। आप यहाँ से देखें, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, सबसे ऊपर कौन आएगा, बी, उससे नीचे यू 75, है ना, फिर पी 50, ओ 25, एक्स जी एम, जिनका 100% श्योरिटी नहीं है, इनकी 100% श्योरिटी नहीं है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोलता है वो, if the distance between the sum of distance run by u and x, if the difference between sum of distance run by u and x, sum of distance run by x and m is 45 kilometers, then what is the distance run by m, ओके। अब ये चीज बोली है ना उसने, कि u और x को जोड़ दिया जाए, तो ये जोड़ा u और x को, तो उनका और x और m को जोड़ने का जो डिफरेंस है वो है 45 किलोमीटर, ठीक है। और वो ज्यादा है किससे, u और x को जोड़ के, उसमें से x और x में से m को माइनस करने से जो आता है, उसको u प्लस एक्स से माइनस कर दो, तो भी कितना है 45 किलोमीटर। अपन यही से करते हैं भाई, इफ द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिस्टेंस रन बाय u एंड x, u और x का जो सम है, u और x का जो सम है, मतलब 75, 75 और 30 किलोमीटर सरोजनी जी ने निकाला भाई,
वो तो नीचे आंसर में दिया ही हुआ है 30। इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिस्टेंस रन बाय यू एंड एक्स, सम ऑफ डिस्टेंस रन बाय एक्स एंड एम। दोनों का डिस्टेंस 45 किलोमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस रन बाय एम? तो एम का कितना है ना, एम कहाँ है भाई, एम ये है। अब वो बोल रहा है 75 और एक्स को जोड़ो तो डिफरेंस आता है कितना, जो है एक्स और एम को जोड़ने के बाद 45, एक्स और एम को जोड़ने के बाद 45। ओके, 75 में से 45 माइनस कर दो, सीधा है, फिर और कोई दिक्कत नहीं। तो 55 60, हाँ जी बिल्कुल सही, 30 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। If R runs 35 kilometer, then how many person more distance than R? यदि R दौड़ा 35 किलोमीटर, है ना, then how many person more distance than R? अपने उसमें जाना पड़ेगा। R यदि 35 है, R यदि कोई 35 है, तो 35 वाला कहाँ आएगा, 50 से नीचे, उससे ज्यादा कितने लोग होंगे, 3 लोग, 50 75 और U। There is 3, option number C. That's your perfect answer. ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा भाई, 9 to 10। एन क्या, चलिए मेरी बारी आ गई। 6 बुक्स एम एन ओ पी क्यू आर डिफरेंट वेट, एन इज लाइटर देन पी, एन पी से हल्का है, एंड ओ, एन जो है पी और ओ दोनों से हल्का है। ओके, पी ओ एन। क्यू इज हैवियर देन आर, क्यू आर से भारी है। एम इज हैवियर देन ओ, एम इज हैवियर देन ओ, एम ओ से भारी है। ओके, एम जो है वो ओ से भारी है, अलग से नोट कर दिया, एम ओ से भारी है। क्यू इज इमीडिएटली लाइटर देन ओ, क्यू ओ से तुरंत हल्का है। ये मतलब एक तो ऐसा हो गई एम ओ क्यू। द वेट ऑफ द सेकंड हैवीएस्ट बुक इज 400 ग्राम एंड द वेट ऑफ द सेकंड लाइटेस्ट बुक 220, है ना। 6 है, 6 5 4 3 2 1। तो जो 2 नंबर पे है वो है 220 एंड जो 5 नंबर पे है वो 400, है ना। ये तो क्लियर हो गया। ओके, अब यहाँ पे एम ओ क्यू भी लाइन से आएगा, ये भी क्लियर हो गया, है ना। एम ओ क्यू, लेकिन वो कहाँ आएंगे ये क्लियर नहीं हुआ। अब यहाँ पे जो सबसे हल्का दिख रहा है क्यू के नीचे आर है, ये देखो यहाँ से उठाया तो क्यू के नीचे आर ला दिए, तो 4 फिक्स हो गए। अब एन पी से बड़ा है, अब ये एन पी कहाँ आएगा ये फिक्स करना है ना। तो पी और
ओ के बीच में, पी और एन के बीच में भी लोग हैं, कितने हैं ये भी नहीं पता, और पी और ओ के बीच में भी लोग हो सकते हैं, यहाँ और यहाँ पे भी, है ना। अब ये फिक्स कैसे होगा, ये चार तो फिक्स है, चलो, है ना, एम ओ क्यू और आर। अभी भी क्यू और आर के बीच में भी 100% श्योरिटी नहीं है कि कौन कहाँ है। क्लियर। एक बार फिर किसी का डन हुआ क्या, डन हुआ वाला कोई लिखा है भाई, सरोजनी मैडम का हुआ है ना, ठीक है। क्या लिस्ट है मैडम, सबसे ऊपर और सबसे लास्ट में कौन लोग, सरोजनी मैडम ने भेजा पी एम ओ, है ना, और ओ क्यू एन आर, ठीक। श्रेयस ने भी पी एम ओ क्यू एन आर, ठीक है, कुछ ऐसा ही होगा, पी एम ओ क्यू एन आर, ठीक है ना। 6 डिफरेंट, एन इज लाइटर देन पी, अच्छा एन लाइटर देन पी है, ओके, ठीक। तो फिर इसीलिए पी को ये लोगों ने टॉप पे रखा है ना, चलिए रख के देख लेते हैं, अच्छा एक बार गड़बड़ होगा तो अपन हटा देंगे, ठीक है। और फिर पी के बाद ये चार लाइन से आ जाएंगे, है ना, एम ओ क्यू, ये तो फिक्स थे ही, अब आर का फिक्स नहीं था, लेकिन एन इज हैवियर देन ओ, एम ओ से भारी है, बट हैवियर देन एन, आर इज लाइटर देन एन, आर एन से हल्का है, ओके, आर एन से हल्का है, यहाँ से दिया हुआ था, अपन ने नोट नहीं किया, एन फिर यहाँ आएगा आर, ठीक। दो लोगों का फिक्स है, चलिए चेक कर लेते हैं, आंसर दिया हुआ नहीं है, यहां से निकाले भाई, क्वेश्चन नंबर 9, आंसर करें अपना अपना, क्या है भाई आंसर, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, महेश यादव ए ऑप्शन, सरोजनी वन, सरोजनी मैडम ए आंसर, Archana also A. What is the weight of O? Is total weight of RO 395 and total weight of N and R 295. जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर। The right answer is 320. ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी बुक्स लाइटर देन ओ, अच्छा देखिए अब यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए अब यहाँ से मैच कर सकते हैं, पीएमओ क्यू एन आर, जी हाँ बिल्कुल सही था, आप लोगों का भी और मेरा भी, ठीक है। हाउ मेनी बुक्स आर लाइटर देन ओ, उससे हल्की कितनी है, 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक, सी, जी हाँ बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 11 to 13 है भाई, 11 to 13, डू फास्ट। 7 trees have grown in a highway, each of different heights. Tree D is taller than A. D जो है वो A से बड़ा है, D जो है वो A से बड़ा है, but shorter than F, लेकिन F से छोटा है। Only 3 trees are taller than C. केवल सी से बड़े 3 हैं, ओके, तो ये 3 बने हुए हैं, क्या यही हो सकते हैं क्या, अभी तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है ना, एफ डी ए नीचे भी हो सकते हैं, ऊपर भी, क्योंकि 7 है, ठीक। ट्री बी शॉर्टर, लेकिन सी जो है वो बीच में होगा, जैसे 7 6 5 4 3 2 1, तो ये चौथे नंबर पे कौन आएगा भाई, सी, क्योंकि इससे ऊपर 3 है,
तो सी का नंबर 4 हो गया। ट्री बी शॉर्टर देन ई, बी ई से छोटा है, बी जो है वो ई से छोटा है, ओके, बट टॉलर देन डी, लेकिन डी से बड़ा है। ई जो है वो बी से छोटा है, बी शॉर्टर देन ई बट टॉलर देन डी, तो डी इसके भी नीचे आ जाएगा, ओके। जी टॉलर देन सी, जी सी से बड़ा है, ओके, जी सी से बड़ा है, मतलब जी के नंबर कौन सा होगा, है ना, 5वां। और जी टॉलर देन सी बट शॉर्टर देन बी, लेकिन बी से छोटा है, तो बी कहाँ आएगा, 6वें नंबर पे, ओके। और ये ऑटोमेटिक एफ डी ये कहाँ जाएंगे अब, यहाँ ये आएगा, यहाँ एफ, सब सॉल्व हो गया। लीजिए ये ए बचा, कौन, एक जो बचा उसको यहाँ पुट कर दो भाई, बचा बचा ई। अब क्या बोला उसने, हाईएस्ट थर्ड टॉलेस्ट 500, थर्ड टॉलेस्ट बोले तो जी कितना है भाई, 500, ठीक है। इट हाईएस्ट थर्ड टॉलेस्ट ट्री इज 500 सेंटीमीटर, इसको बना दिया 500, ओके। चलिए, क्या डन हुआ, कितने लोगों का डन हुआ था भाई, चेक कर लेते हैं। सरोजनी मैडम ने लिखा था डन, ओके। श्रेयस का भी हो गया था। अब यहाँ क्वेश्चन की बारी आई है, देखते हैं कौन आंसर करता है। ये देखिए, अपना भी पहले तो आंसर चेक कर लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही था, EBGCFTA, बिल्कुल सही। आंसर करें भाई। किसी का आंसर नहीं आया, क्या बात है। इफ द सम ऑफ हाइट ट्रेस बी एंड सी 950, बी और सी 950 है ना, जिसमें से बी 500 था ना भाई, अपन ने भी किया था, देखिए बी, थर्ड वाले में बोला था, ओके, जी 500 है, जी 500 है भाई, है ना। ये तो सम ऑफ हाइट बी एंड सी 950, बी और सी मिलके 950 है, एंड दियर डिफरेंस 250, और उनका डिफरेंस है 250, है ना, ठीक। बी कितना होगा, 600, और ये होगा कितना, सी होगा 100, तभी दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 250। ये होगा 100, 600 नहीं, ये हो जाएगा कितना, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका, ये 950 है टोटल, है ना। देन व्हाट मे बी द हाइट ऑफ ट्री एफ, एफ कितना होगा, 350 और 400, 350 और 600, 350 और 600, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 250, और इनको जोड़ने में कितना हो गया, 950, जी हाँ, ऐसा होगा। तो अब एफ कितना होगा, 350 से कम, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर, है ना। क्या था कि बी और सी को मिला के 950 बोला था, है ना। और ऐसा उसमें से ऑप्शन रखना था कि जो जी सी से कम हो जाए, ठीक है ना, सी को जी से कम होना था, तो ये रखा अपन ने 350, और बी को माना 600, क्योंकि उसको 500 से ज्यादा होना था बी को, है ना। और दोनों का टोटल करने पे भी कितना होता है, 950। तो एफ का पूछा था, तो एफ का सी से कम होगा, मतलब 350 से कम होगा, तो 350 से कम में यहाँ एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ई। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक। ऑप्शन नंबर ई होगा भाई, सी लगाया था जिन्होंने, वो गड़बड़ लगाया है। हाँ ठीक है, ये लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
the average height of G and D, GD and A, GD और A की, GD और A की एवरेज हाइट कितने बोलना है वो 300, तो तीनों की मिला देने से कितनी होगी 900, एंड द डिफरेंस ऑफ बिटवीन हाइट D एंड A 100 मीटर, D और A के बीच में 100 मीटर का कम है ना। G का तो दिया ही हुआ है पहले से, G का कितना था 500, और इनका कितना कितना होगा 200 और 300, 2 और 3 5 नहीं 28, दोनों के बीच में 100 का डिफरेंस भी है भाई। एंड व्हाट में बी द हाईएस्ट ऑफ द सी, तो सी कितना होगा ये पूछा है उसने। ये अब इनके बीच में कितना बचा भाई 300, इन तीनों को मिला के 300 था, तो 400 में डी और ए दोनों को बांटना है, और उनका डिफरेंस भी कितना हो जाए 100, तो ऐसा क्या बन सकता है भाई 400 है दोनों को जोड़ने से, 300 और 200, 300 3 तो 5 हो जाएगा ना, लेकिन 3 तो 5 हो जाएगा, तो 900 कैसे होगा। 3 तो 400 में करना है ना, 200 300 नहीं होगा, 400 हमारा 200, एक हो गया 200 और एक हो गया 150 और 250, 150 और 250 होगा। हाँ ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 250, ठीक, दोनों को मिला देने से 400 हो रहा है, और ए हो गया 150, तो एफ क्यों पूछा है, किसको पूछा है सी को पूछा है, 250 से ज्यादा 500 से कम 300, सी ऑप्शन 300 इज करेक्ट आंसर। जी हाँ बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। How many trees are shorter than tree B? How many trees are shorter than tree B? B से छोटे कितने हैं? 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 to 15।